हेलो बच्चों, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 जो कि है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम मेनली क्या देखेंगे कि हैबिटेट क्या होता है, क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। वो उनके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उन्हें उस सराउंडिंग में रहने के लायक बनाते हैं, जिसे बोलते हैं अडेप्टेशंस। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि ये जो पहेली एंड बोझो है, दे वेंट ऑन अ वेकेशन टू मैनी प्लेसेस। ठीक है। उसके बाद फिर उनके दिमाग में आया कि जब वो डेजर्ट में जाते हैं तो अलग तरह के एनिमल्स, अलग तरह के प्लांट्स दिखते हैं। जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं देन अगेन दे आर डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड। फिर जब वो प्लेन्स में आ गए तो भी अलग है, देन सी में उन्होंने देखा तो अलग है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो उनको ये समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि आखिर इस तरह से क्यों होते हैं, क्यों अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। तो उसका ये जो आंसर है, तो उन्होंने ये सोचा है कि क्या हर जगह पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो उनको ये भी पता चला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वॉल्केनो की ओपनिंग्स में भी पाए गए हैं। वॉल्केनो की ओपनिंग, जस्ट इमेजिन कितना टेम्परेचर होगा वहाँ का, राइट। तो वहाँ पे कौन से क्या पाए गए होंगे? ऑब्वियसली बैक्टीरियाज, है ना। बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बच्चों क्या है ना कि वो थर्मोफिलस बैक्टीरिया होते हैं जो कि वॉल्केनोज में भी पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपने जैसा कि आपको भी समझ में आया होगा कि हर जगह पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। आप अपने घर का कबर्ड खोल के देख लीजिए तो वहाँ आपको स्पाइडर पक्का दिख जाएगा। ठीक है। आपने बहुत अच्छे से भी अगर कहीं सफाई कर ली है तो आपको लगेगा नहीं, यहाँ पे तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखेंगे ना, यू विल फाइंड स्मॉल जर्म्स ओवर देयर। ठीक है। आप कितना भी साफ़ सफाई कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना उस जगह पे रह ही जाते हैं। हाँ, जब आप सैनिटाइज कर लेंगे या आप जैसे किसी चीज़ को बॉईल कर लिया बहुत अच्छे से, तो हो सकता है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। ठीक है। तो बट जनरली मैं बोल रही हूँ, जनरली हर जगह आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा ये एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में क्या है बच्चों, आपको क्या करना है, ये टेबल 9.1 दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। आप अगर फॉरेस्ट में गए हैं तो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखिए। माउंटेन्स पे गए हैं तो यहाँ डेजर्ट है, सी है या एनी अदर प्लेस यू हैव विजिटेड, यू राइट डाउन द नेम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू हैव सीन ओवर देयर। ओके, एक्सक्लूसिवली वहीं पे जो देखा हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जनरल। ठीक है। जनरल की बात नहीं कर रही हूँ, जो वहाँ के सिग्नेचर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। ठीक है। सिग्नेचर एनिमल एंड प्लांट्स वो होते हैं जो वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है। जनरली देखो क्या होता है, जनरली हर जगह पे आप कोई पौधा लगाओगे वो हो जाएगा। ठीक है। ग्रो हो जाएगा। कोई एनिमल को इंट्रोड्यूस करोगे वो रह जाएगा। ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट देन इट विल गेट अडेप्टेड टू दैट सराउंडिंग। ठीक है ना। लेकिन जो सिग्नेचर एनिमल्स होते हैं वो वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है ना। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जब आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि जो ये एनिमल्स और प्लांट्स हैं ना उनके कुछ कुछ मतलब चीज़ें अलग हैं। ठीक है। जैसे कि आप अगर देखेंगे सी और डेजर्ट का हम देखते हैं। ठीक है ना। सी और डेजर्ट में क्या है, जो एनिमल्स हैं सी में, ठीक है, फिशेस के क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए, ये इनकी फ्लैट सी ये टेल होती है। ठीक है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है।
ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद ये देखिए फिन्स होते हैं इनके। ठीक है, ये हो गई हमारी फ़िश। जो फ़िश होती है बच्चों, दे ब्रीद एयर। कहाँ से एयर लेते हैं? जो कि वाटर में डिज़ोल्व रहते हैं, राइट। तो उनके पास बेटा गिल्स होते हैं। ठीक है, फिन्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं वाटर में मूवमेंट के लिए। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। जो उनकी फ्लैट सी टेल होती है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट इन वाटर। ठीक है, अब वहीं पे आप देख लीजिए कैमल इन डेजर्ट। ठीक है, तो कैमल का आपने देखा होगा, बड़े बड़े से पाँव होते हैं, है ना, पैर होते हैं, बहुत लंबे लंबे से लेग्स होते हैं। किस लिए होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि उनको जो डेज़र्ट में जो गरम गरम सैंड है ना, रेत है, सैंड, ठीक है, उससे वो बच सकें। ठीक है, उसके बाद फिर वो बहुत ही कम यूरिन पास करते हैं। ठीक है, उनका सो दैट दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लेस वाटर फॉर मोर नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना। ये सब क्या है बच्चों, ये सब उनको उस सराउंडिंग में रहने के लायक बनाती हैं चीज़ें, राइट। तो बच्चों यही होती है अडेप्टेशन। क्या होती है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की वजह से ही ये एनिमल्स उन सराउंडिंग्स में सरवाइव कर पाते हैं। बच्चों आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, जो ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, आपने उनमें किस तरह के ट्रीज़ देखे हैं? इस तरह के, राइट। ये इस तरह से स्लांटेड से रहते हैं। क्यों स्लांटेड रहते हैं? ताकि जो इनके ऊपर स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो ना, तो ये ईज़िली स्लाइड ऑफ हो जाए। ठीक है ना, आसानी से नीचे की तरफ गिर जाए, इनके ऊपर ना गिरे, ताकि ये इन मतलब ठंड से तो ये बच ही जाते हैं। ये उसी तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्नो यहीं पे टिका रहेगा, पानी इसी पे रुका रहेगा, तो क्या हो जाएगा? दे वोंट बी एबल टू गेट सनलाइट, राइट। सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगा तो पेड़ खाना कैसे बनाएगा? एंड देन हाउ विल इट सर्वाइव, राइट। तो ये सब बच्चे, ये सब अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है, सो दैट ऑर्गेनिज्म either plant or animal can survive in that surrounding। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, the sea and desert are very different surroundings, right। let us look at two different desert में देखो camel and a fish in sea। ठीक है, the body structure of camel helps it to survive in desert condition। camel have long legs which help to keep their body away from the heat of sand. They excrete small amount of urine. Their dung is very dry. They do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water। समझ रहे हैं? ये सब क्या है बच्चों? ये सब उनके adaptations हैं। Now if you look at the fish, ठीक है, तो देखिए स्लिपरी स्केल्स होते सो दैट दे कैन स्टे अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, राइट। स्ट्रीमलाइंड शेप होती है सो इट हेल्प्स इन मूवमेंट, इजी मूवमेंट। देन फिन्स एंड टेल्स हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन। गिल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। गिल्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट दे कैन टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व्ड वाटर, फ्रॉम द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। ठीक है ना, तो ये सब फीचर्स हैं, ठीक है, ये सब फीचर्स हेल्प करती हैं इनको सरवाइव करने के लिए। अब देखिए ये होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? ये देखिए यहाँ लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से रट लेनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। Adaptation of organism differ depending on their place of dwelling। ठीक है, प्लेस ऑफ ड्वेलिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब कि हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं, दैट इज़ देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। ठीक है, जैसे कि फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन
सी। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अडेप्टेड फॉर दैट कंडीशन, राइट। नाउ द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है बच्चों? जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब कि उसका घर, मतलब कि हैबिटेट वो जगह है दैट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं? ये देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा है। The several kinds of plants and animals live in same habitat। ठीक है ना। अब देखिए हैबिटेट भी अलग अलग तरह के हैं। अगर कोई एनिमल या प्लांट लैंड पे रहता है बच्चों, ठीक है ना, तो लैंड पे रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उसके क्या एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बच्चों? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स। समझ रहे हैं? ये सब क्या है? ये सब है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है ना। चले नेक्स्ट है जो फिशेस वगैरह हैं वो कहाँ रहती है बच्चों? वो सी में रहती है ना। सी में, या आप कह सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, वाटर मतलब एक्वेटिक हैबिटेट। समझ रहे हैं? ये हो गया एक्वेटिक हैबिटेट, जो कि एग्जांपल्स क्या है? लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ठीक है, सीज, ये सब हो गया एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लांट या एनिमल, ठीक है, ये अपने लिविंग हैबिटेट में रहते हैं। ये उस हैबिटेट के क्या होते बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक, ठीक है, ये होता है बायोटिक। अब बायोटिक को कैसे याद रखेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होता है? बायो का मतलब क्या होता है बच्चों? बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो बायोटिक मतलब हो गया जो लिविंग है। ठीक है, अब देखिए, अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं किसी एक हैबिटेट के। ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं बच्चों जिनमें लाइफ नहीं होती। ए बायोटिक जैसे कि क्या? सनलाइट, राइट, सनलाइट, वाटर, ठीक है, वाटर, सॉयल, समझ रहे हैं, एयर, ये सब क्या है बच्चों? ये सब है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन हैबिटेट। ठीक है, देखिए, ये देखिए, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉयल, एयर, वाटर in the habitat constitute its abiotic components। ठीक है ना। तो एबायोटिक में लिविंग नहीं आता है, बायोटिक में लिविंग आता है, ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ बताना चाहती हूँ, जो कि होता है बेटा एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है कि कुछ चेंजेस जो कि ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हेल्प करता है किसी चेंज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, वो होता है एक्लिमेटाइजेशन। अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में ये अंतर है बच्चे कि एक्लिमेटाइजेशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, अडेप्टेशन अकर्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। एक्लिमेटाइजेशन हम लोगों के अंदर भी होता है। जब हम प्लेन से माउंटेन पे जाते हैं तो आपको लगता है ना, आपको बहुत ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है ना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों की बॉडी को थोड़े टाइम के लिए अडेप्ट करना पड़ता है, एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ की सराउंडिंग्स के साथ। तो ये होता है एक्लिमेटाइजेशन। वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है ये आप पढ़ेंगे अपनी आगे की क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि एक्लिमेटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, और जब आप प्लेन्स पे वापस आ जाते हैं तो वापस से आप नॉर्मली ब्रीथ करने लगते हैं। ठीक है ना। चलिए, दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम अडेप्टेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। समझ रहे हैं? तो अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, होती सेम ही है। ठीक है,
है अडेप्टेशन की ही तरह एक्लिमेटाइजेशन भी, लेकिन अडेप्टेशन ना बहुत टाइम के बाद होती है, एक्लिमेटाइजेशन तुरंत हो जाती है, वो होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा ओके ये जो एक्टिविटी है आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको स्प्राउट्स ग्रो करने हैं। ठीक है, जब आप स्प्राउट्स ग्रो करेंगे ना तो ये जो एक्टिविटी है इसमें है क्या, आपको स्प्राउट्स मतलब चना या मूंग आपको लेना है। ठीक है, उनको पानी में भिगाना है, भिगाने के बाद उनको जब वो थोड़े जर्मिनेट हो जाते हैं, स्प्राउट बन जाते हैं ना, स्प्राउट बन गया मतलब कि वो जर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये देखिए स्प्राउट मतलब जर्मिनेटेड। ठीक है, मतलब कि वो छोटा सा प्लांट बन गया। ठीक है, अब वो प्लांट अगर आप प्रॉपरली उसको एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि सॉयल है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब अगर आप प्रोवाइड करेंगे ना तो वो इजीली एक अच्छा सा प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको पता चलेगा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी बायोटिक कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब वो स्प्राउट हो जाता है तो उसको फिर ना आपको 5 अलग अलग में डिवाइड करना है उन सोक्ड सीड्स को। ठीक है, एक को आपको सबमर्ज्ड रखना है पानी के अंदर फॉर 3 to 4 days। उसके बाद फिर दूसरे को रखना है आपको सनी रूम में। ठीक है, तीसरे को रखना आपको एकदम डार्क रूम में, चौथे को रखना आपको एकदम कोल्ड सराउंडिंग में, आप समझो फ्रिज के फ्रीज़र में रख दो। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है, उनका पानी आपको रोज़ चेंज करना है। तो आपको पता चलेगा कुछ दिन बाद जब आप उसको निकाल के आप देखिए क्या सारे के सारे जो सीड्स हैं वो प्रॉपर्ली जर्मिनेट हुए। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी होता है हमारे लिए एयर, वाटर, लाइट एंड हीट। ठीक है, तो ये सारे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके एब्सेंस में ना बायोटिक कंपोनेंट्स सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं, द एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही आपको इस एक्टिविटी 2 से पता चलेगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो अडेप्टेशन होता है, अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ना एक रीजन के, वो भी बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो जो अडेप्टेशन है वो बहुत टाइम पे होता है, बहुत फॉर इट टेक्स मोर देन 1000 ईयर्स। ठीक है, 1000 ईयर्स क्यों लगते हैं किसी भी अडेप्टेशन के लिए, क्योंकि जो वहाँ का एबायोटिक फैक्टर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एबायोटिक फैक्टर है वो तुरंत नहीं चेंज होता है। समझ रहे हैं, जो आपका सॉइल है बच्चे वो तुरंत क्या चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉइल हमारा किससे बनता है बच्चों, रॉक से, है ना। जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं एंड देन सॉइल बनता है। ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत तुरंत हो जाता है, नहीं तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स 1000 of years, है ना। तो जब ये एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपको 1000 of years लग रहे हैं चेंज के लिए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अडेप्टेशन तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए अडेप्टेशन को 1000 of years इसलिए लगते हैं बिकॉज एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन changes very slowly. Those organisms which cannot adapt to these changes, they die and only the adaptant one survives. ठीक है ना, जो चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं वही सरवाइव करते हैं, अदरवाइज दूसरे की डेथ हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, डेजर्ट है ना बच्चों। ठीक है, तो डेजर्ट में कैमल्स हैं, हमने देखा कैमल्स के लॉन्ग लॉन्ग लेग्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्योंकि वो फिर हीट ऑफ सैंड की हीट से बच सकते हैं। अब उसी में बेटा उसी डेजर्ट में आपके रैट्स भी रहते हैं और स्नेक्स भी रहते हैं, है कि नहीं रहते हैं ना।
रहते हैं। तो ये जो रैट्स और स्नेक्स होते हैं ये अपने आप को किस तरह से बच जाते हैं, ना तो उनके लंबे लंबे पैर होते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत लंबे लंबे पैर हो जाते हैं वहाँ के रैट्स और स्नेक्स को, राइट। तो वो कहाँ रहते हैं बच्चों, वो देखिए इस तरह से जो बरो होती है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर रेत है, रेत के अंदर वो बरो बनाते हैं और यहाँ पे वो छुप के बैठते हैं, दिन भर वहाँ रहते हैं ताकि वो हीट से बच सके। सिर्फ वो रात को जब ठंडा हो जाता है मौसम तब बाहर निकलते हैं, अपना प्रे ढूंढते हैं और उसको खाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही सुबह होने लगती फिर वापस अपने बरों में आ जाते हैं। इस तरह से वो गर्मी से बचते हैं। तो देखिए एबायोटिक फैक्टर वही है, सैंड है ना, ठीक है, सैंड है और हीट है एबायोटिक फैक्टर। लेकिन वहीं उसी में दो अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग तरह से अडाप्ट किया है। कैमल के पैर बड़े बड़े हो गए हैं और जो स्नेक्स एंड रैट्स हैं उन्होंने बरो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट में देखेंगे कि कौन कौन सी जगहों पर अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं और उनके क्या अडेप्टेशंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो डेज़र्ट में एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें कैमल भी होते हैं और रैट्स और ये देखिए स्नेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो कैमल होता है तो उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, इसलिए वो अपना हीट से बच जाता है, सैंड की हीट से। लेकिन ये जो रैट्स और स्नेक्स होते हैं इनके तो लेग्स होते नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये बरो बनाते हैं इस तरह से और फिर उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा प्लांट का देखते हैं, ठीक है ना। जैसे प्लांट होता है ये मेनली जो डेजर्ट में प्लांट पाया जाता है बच्चों, कौन सा पाया जाता है, कैक्टस पाया जाता है, इस तरह का होता है कैक्टस, ठीक है। तो कैक्टस पाया जाता है। अब देखिए इसकी क्या अडेप्टेशन है कैक्टस की, कि ये जो होता है ना इसकी लीफ जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। या तो लीफ बहुत छोटे होते हैं या तो वो थॉर्न बन जाते हैं, ठीक है ना। थॉर्न मतलब कांटे, ठीक है। तो कैक्टस में कांटे होते हैं ना बच्चों, तो वो कांटे जो हैं वो उसकी लीव्स हैं, ठीक है। तो इसका जो कैक्टस का जो प्लांट होता है वो पूरा का पूरा ग्रीन होता है। इसलिए ग्रीन होता है क्योंकि जो लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस वो उसकी स्टेम करती है, ठीक है। तो स्टेम खाना बनाती है। अब एक और काम होता है लीफ का, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें क्या था कि जो लीफ होती है वो थोड़ा थोड़ा पानी लूज़ करती रहती है एनवायरनमेंट में। वो आगे जाके बच्चों आप वाटर साइकिल में पढ़ेंगे उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन का। तो ट्रांसपिरेशन, अब अगर ये जो डेज़र्ट में प्लांट है अगर ये ट्रांसपिरेशन उसी रेट से करेगा जैसे कि नॉर्मल एरिया में जो प्लांट है वो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इनको और ज़्यादा पानी चाहिए होगा, जबकि इनके पास पानी की कमी है। तो ये ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, ठीक है। जैसा कि आपको ये एक्टिविटी दी हुई है एक्टिविटी 3, ठीक है। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, नॉर्मल जो आपको प्लेन में मिलता है, ठीक है, और दूसरा लेना है कैक्टस, ठीक है। और दोनों को जो हमने वो पॉलीथीन बांध के किया था ना एक्सपेरिमेंट ट्रांसपिरेशन पता करने के लिए, सेम एक्सपेरिमेंट आपको करना है। तो उससे आपको पता चलेगा कि डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in form of spines. Spines मतलब कांटे. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. ठीक है. The leaf-like structure you see in cactus is in fact its stem. ठीक है, स्टेम होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय स्टेम, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे सब लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टेम होता है ना बच्चों कैक्टस का, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड विद वेरी थिक वैक्सी लेयर, ठीक है। वैक्सी लेयर इसलिए होती है सो दैट इट कैन रिटेन मोर एंड मोर वाटर, ठीक है, सो विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज़ ऑफ कैक्टी, ठीक है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट जो होते हैं मोस्टली
ठीक है, मैं सबकी बात नहीं बोल रही, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट दे हैव लॉन्ग रूट्स। अब लॉन्ग रूट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, लॉन्ग रूट्स रहेंगे तभी तो वो एकदम अंदर तक जाके, क्योंकि पानी बहुत कम है और पानी सैंड के बहुत नीचे रहेगा, ठीक है, तो लॉन्ग रूट्स रहेंगे तभी तो पेनिट्रेट होंगे और वाटर पानी ले सकेंगे, है ना, पानी एब्जॉर्ब करेंगे, रूट्स का जो काम होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गए हमारे जो अडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा माउंटेन रीजन। तो माउंटेन रीजन जब आप देखते हैं तो उसमें आपका सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, बहुत ज़्यादा कोल्ड, है ना, स्नोफॉल, स्नोफॉल प्लस विंडी, बहुत हवा चलती है, ठीक है, और इन एरियाज़ में स्नोफॉल्स होती रहती है। तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो किस तरह से होते हैं, वो होते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे ऐसे से होते हैं, कोनिकल होते हैं, ठीक है ना। कोनिकल इसीलिए होते हैं ताकि जो स्नोफॉल हो वो आराम से यहाँ से स्लाइड ऑफ हो जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है, और रुके नहीं उस पर। ये एक अडेप्टेशन है सो दैट इट कैन ईजिली सर्वाइव इन माउंटेनियस रीजन, ठीक है। तो और जो ये जो देखिए एनिमल्स जो पाए जाते हैं वहाँ पे वो कैसे होते हैं, वो देखिए कैसे होते हैं, ये देखिए ये आपका स्नो लेपर्ड है, ठीक है, ये देखिए याक है, और ये क्या है बच्चों, ये है माउंटेन गोट। माउंटेन गोट का आप देखिए स्किन देखिए, इसका स्किन देखिए और इसका स्किन देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग है, राइट, बहुत मोटा सा है स्किन इसका, इसलिए मोटी सी स्किन है सो दैट ये कोल्ड से अपने आप को बचा सके। इनका जो स्किन होता है, जो बच्चों हम लोग स्वेटर पहनते हैं, है ना, स्वेटर क्यों पहनते हैं, ताकि कोल्ड से बच सके, गर्मी मिलती है, तो इनकी जो स्किन होती है ना वो इतनी मोटी होती है कि इनको स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो स्किन ही इनका स्वेटर का काम करती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी सी होती है, और जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिकल होते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जो जो मैंने आपको बताया है, ये देखिए, these trees are normally cone shaped and have sloping branches, leaves of some of these trees are needle like, ठीक है। ये क्यों होता है, so that it helps the rain water and snow slide off easily. This could be there could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. They may have different kind of adaptation to survive in the mountains, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ट्रीज़ कोनिकल शेप की होती हैं, लीव्स नीडल लाइक होते हैं, और भी शेप्स के अलग अलग शेप्स के ट्रीज़ होते हैं, बट उनकी फिर कुछ और अलग अडेप्टेशंस होंगी, ठीक है, टू सर्वाइव इन दैट रीजन, ठीक है ना। तो एनिमल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, समझ गए। ये देखिए लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, स्नो लेपर्ड की बात कर रही हूँ, ओके, इंक्लूडिंग फीट्स एंड टोज, ठीक है, दिस प्रोटेक्ट द फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स एंड रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। तो उनके जो पैर के हूव्स होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ताकि वो आराम से, माउंटेन्स कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं ना, तो ये इस पे कैसे दौड़ पाएंगे, तभी दौड़ पाएंगे जब इनकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, राइट। तो इसीलिए इनकी जो स्ट्रॉन्ग हूव्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है बच्चों, ग्रासलैंड में आसानी से आपको दिख जाएंगे, क्या दिख जाएंगे आपको, ज़्यादातर क्या, ग्रासलैंड से मतलब कि बहुत सारी ग्रासेस हैं, दूर दूर तक खूब सारे ट्रीज़ हैं। ग्रासेस से सिंपल आप नॉर्मल प्लेन की तरह समझिए, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, लायन है, डियर है, ठीक है। अब हम इनकी अडेप्टेशन देखेंगे, क्या होती है इनकी अडेप्टेशन। अब देखिए ग्रास लैंड जो होता है ना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, तो ईजी लिविंग होता है, ठीक है। तो उसमें जो लायन है वो बहुत स्ट्रांग एनिमल होता है, वो क्या करता है, वो दूसरे एनिमल्स को मारता रहता है, राइट, और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो अपने आप को बचाते रहते हैं। तो लायन के पास ऐसी अडेप्टेशन है कि वो दूसरे एनिमल्स को पकड़ के मार सके, और जो एनिमल्स को बचना है उनके पास ऐसी अडेप्टेशन है कि वो अपने आप को बचा सके। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह की अडेप्टेशन है लायन के पास। तो देखिए ये रहे, लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए, ताकि वो बहुत ही ईजिली जा सके कहीं भी, पैर दबा के जिस तरह से चलते हैं बहुत धीरे 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 जाए, ताकि जो जिस
एनिमल के ऊपर उसकी निगाह है, जिस एनिमल को वो मारना चाहता है, वो एनिमल उसकी आहट भी ना सुन सके। ठीक है, इसीलिए जो उसके क्लॉज है ना, वो आराम उसको अंदर की तरफ रखता है। ठीक है, और जब उसको भागना होता है खूब तेज़ से तो आराम से बाहर निकाल लेता है, मारना होता है तो बाहर निकाल लेता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। अब देखिए, ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। लाइट ब्राउन कलर के क्यों होते हैं? ताकि जो ड्राई ग्रासेस हैं उनमें वो आसानी से छुप सके। ये देखिए, ये रहे ड्राई ग्रासेस। ठीक है, ये ड्राई ग्रासेस के बीच में अगर ये लायन खड़ा होगा तो कोई डिटेक्ट कर पाएगा अगर ये बिल्कुल मूव ना करे? नहीं ना। तो इसीलिए ये एक इसकी अडेप्टेशन है। ठीक है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। अब देखिए, एक होता है बच्चों प्रे। प्रे क्या होता है? प्रे होता है वो एनिमल जिस एनिमल को लायन खाएगा। ठीक है, लायन किसको खाने जा रहा है? डियर को, मान लीजिए। तो डियर हो गया बच्चों प्रे। ठीक है, अब लायन खाएगा तो लायन क्या हो जाएगा बच्चों? प्रीडेटर। प्रीडेटर, प्रेडेटर हो गया लायन। ठीक है, लायन। ठीक है ना, लायन प्रेडेटर होगा, प्रे होगा हमारा डियर। तो देखिए, अब लायन के पास है ये अडेप्टेशन कि वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। उसकी जो लेग्स होते बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्ग लेग्स होते हैं, और जो है उसके जो फ्रंट लेग्स हैं उसमें क्लॉज होते हैं, लॉन्ग क्लॉज, जो कि विड्रॉ कर सकते हैं उसको अंदर की तरफ। ठीक है, जो आईज़ हैं वो फ्रंट में होती हैं ताकि वो एकदम जो अपने प्रे का लोकेशन है वो करेक्टली उसको आइडिया मिल सके। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रेडेटर के अडाप्टेशन। प्रेडेटर का अडाप्टेशन ये हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रे के अडाप्टेशन। प्रे का अडाप्टेशन क्या है? डियर, अगर आपने ध्यान से देखा हो बच्चों तो डियर के कैसे, किस तरह का होता है डियर? एक तो देख रहे हैं बहुत पतला दुबला सा होता है। ठीक है, ताकि वो बहुत जल्दी भाग सके ना, भागता है बहुत तेज़ है। दूसरा बच्चों इसके देख रहे हैं ईयर्स, देखिए बड़े बड़े कान होते हैं। बड़े बड़े कान से क्या होता है? बड़े बड़े कानों से ये रहता है कि वो ज़रा सी भी आहट होती है तो वो उसको सुनाई पड़ जाती है। ठीक है ना, साउंड वेव्स बड़ी आसानी से इसके ईयर में जा सकती हैं। ठीक है ना। अब तीसरा क्या अडेप्टेशन है बच्चों? ये देखिए इसकी आइज़। इसकी आइज़ फ्रंट में नहीं होती हैं बच्चों, इसकी आइज़ होती हैं साइड्स में। ठीक है, साइड्स में इसलिए होती है ताकि वो चारों तरफ देख सके। एक जगह अगर खड़ा है तो चारों तरफ उसकी निगाह पड़ सके कि कहीं से उसका प्रेडेटर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी अडेप्टेशन हमें हमारे प्रे को बचाने के काम आती हैं। डियर को बचने के लिए ये सारी अडेप्टेशंस मिली हुई हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसके हार्ड टीथ, स्ट्रॉन्ग टीथ भी होते हैं क्योंकि ये क्या खाता है बच्चे? पेड़ पौधे खाता है। ठीक है, अ डियर नीड्स टू नो दैट प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर उसको पता होना चाहिए, तो ताकि वो जल्दी से भाग सके। ठीक है, और उसका प्रे ना बने। राइट, it has long ears to hear movement of predator. The eyes on the sides of its head allow to look in all directions. The speed of deer helps to run away from predator. ठीक है, यही मैंने आपको भी बताया था। तो ये देखिए, ये जो फीचर्स हैं ये लायन और डियर दोनों को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी इनकी अडेप्टेशन है कहाँ रहने की? ग्रासलैंड में रहने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे टेरेस्ट्रियल दूसरे हैबिटेट पे, जो है एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट कौन से होते हैं बच्चों? जहाँ जो वाटर जहाँ पे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला ओशन। तो ओशन में जैसा कि हमने देखा कि फ़िशेज़ होती हैं। फ़िशेज़ की क्या क्या अडेप्टेशन है, कैसे रहती हैं फ़िशेज़? फ़िशेज़ की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। फ़िशेज़ की जो है फ्लैट टेल होती है ताकि वो डायरेक्शन चेंज करने में आसानी हो, जल्दी से मूव कर लेता है। गिल्स होते हैं ताकि जो वाटर में एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है वो आराम से ले सके, है ना। अब देखिए, कुछ और एनिमल्स होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होती है। कौन से होते हैं बच्चों? स्क्विड है, ऑक्टोपस हैं। ठीक है, ऑक्टोपस है, देखिए स्क्विड्स हैं।
इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होती है। ये कहाँ रहते हैं, ये बहुत डीप में रहते हैं। ओशन के जो सी बेड होता है ना बच्चों, एकदम नीचे की तरफ, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ मोस्टली पाए जाते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और फिर वहीं से अपने प्रे को पकड़ के खाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मूव करते हैं बच्चों, तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड शेप में ले आते हैं। देखिए, however when they move in water they make their body shape streamlined, ठीक है। इनके पास भी गिल्स होते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में उसी को ले सके, ठीक है। कुछ और एनिमल्स होते हैं बच्चों, जैसे कि डॉल्फिन है और वेल्स हैं, इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। तो इनके पास जब गिल्स नहीं होते तो ये कैसे सांस लेते हैं, ये इनके पास ब्लो होल्स होते हैं या फिर नॉस्ट्रल्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, टीवी में ही देखा होगा, जो डॉल्फिन होते हैं ना, आप डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लैनेट देखा करो बच्चों, तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया होता है। उसमें आपने कभी देखा हो, अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम देखना, तो ध्यान देना। क्या होता है, जो डॉल्फिन होती है ना, उसके हेड के पास एक छोटा सा होल होता है, डॉल्फिन या वेल, ठीक है। जब ये पानी जो अंदर लेती है ना, उसमें से ऑक्सीजन ले उसकी बॉडी यूज़ कर लेती है, और जो वाटर होता है ना, उसको इस हेड से ऊपर फेंकती है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स. This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये क्या करते हैं, ये आसानी से जो है वाटर की सरफेस पे आते हैं और जो पानी है वो ऐसे अपने नॉस्ट्रल से निकाल देते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन रहता है वो इनहेल कर लेते हैं, वो सरफेस पे भी आके इनहेल करते हैं, ठीक है ना। ये हो गए हमारे डॉल्फिन्स और वेल्स के अडेप्टेशंस, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, ओशंस में। अब चलिए अब देख लेते हैं पॉन्ड्स और लेक्स में। तो बच्चों पॉन्ड्स और लेक्स में ना मोस्टली हमने क्या देखा है, हमने देखा हुआ है इस तरह के प्लांट्स, ठीक है। कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एकदम सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मतलब डूबे हुए पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं कि उनका हाफ प्लांट जो है सबमर्ज रहता है और हाफ जो है, जैसे फ्लावर्स वगैरह हैं, तो वो ऊपर की तरफ रहते हैं, पानी के बाहर रहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं कि उनके जो रूट्स होते हैं बच्चों, वो पानी में रहते हैं और जो स्टेम और बाकी पार्ट है वो ऊपर रहता है, ठीक है। ये वाला जो होते हैं, इनके रूट्स जो है सी बेड, जो मतलब पानी का एकदम नीचे मिट्टी है उसमें जुड़ा रहता है, बट इनके जो रूट्स फ्लोट करते हैं पानी में, ठीक है। ये इनकी सबकी अलग अलग अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो रूट्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से, ठीक है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, रूट्स ना बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। क्यों, क्योंकि जो उनका मेन फंक्शन होता है वो होता है प्लांट को एक ही जगह पे होल्ड करके रखना, एंकरेज करना, ठीक है, एंकर करना उनको, ठीक है, एक जगह पे उनको रखना, बस मेन काम ये होता है। क्यों, क्योंकि वाटर तो उनके चारों तरफ है ना, वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके लिए रूट को लंबा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमने पढ़ा ना अभी डेजर्ट में, कि जो उनके रूट्स होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स के रूट को लॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, उनका जो स्टेम होता है वो बहुत लॉन्ग होता है और हॉलो होता है, बहुत लाइट वेटेड रहता है, ताकि वो इजीली जो पानी का फ्लो है उसके साथ फ्लो हो सके, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हार्ड होगा तो पानी के फ्लो से अगर वो इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, है ना। तो स्टेम्स जो होते हैं वो इस तरह के हॉलो और लाइट होते हैं, ठीक है। जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। अब जो कुछ सबमर्ज्ड होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है प्लांट्स नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं। ये देखिए, इनकी जो आप लीव्स देख रहे हैं ना, वो बहुत नैरो है और एकदम रिबन की तरह है, बहुत पतले पतले से लीव्स होते हैं इनके, ठीक है। और जो इनका लीव्स होते हैं, दे आर हाईली डिवाइडेड।
थ्रू विच वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। ठीक है ना, तो बहुत नैरो होता है, रिबन लाइक होता है, और ताकि जो वाटर है वो ईजिली इनसे पास हो सके, इनको कोई हार्म ना करे। ठीक है, ये हो गया हमारे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स में क्या है बच्चों, फ्रॉग जो होता है, आपने देखा होगा फ्रॉग मोस्टली पॉन्ड्स में पाया जाता है। तो फ्रॉग्स ना पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, ये आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, उनका कि ऐसा कैसे, उनके पास अडेप्टेशन क्या होती है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग। ठीक है, जो बैक लेग होता है ना बच्चों, जो इनको हॉप करने में और जो प्रे को कैच करने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बैक लेग। ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बैक लेग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इनकी जो फीट होती है बच्चों वेब्ड होती हैं, सो दैट दे कैन स्विम इन वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्वेटिक हैबिटेट के कुछ अडेप्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स के। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है कि आपको सबसे पहले तो देखना है कि आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखिए, आपके आसपास अभी जो कुछ भी है, ठीक है, उसमें आप देखिए कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा कि क्यों आप इसको बोल रहे हैं लिविंग और क्यों इसको बोल रहे हैं नॉन लिविंग। ठीक है, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे ना आपके दिमाग में, कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी अपनी बुक में ना देखें, ऐसे ही सोचिए। अगर आप डॉग को देख रहे हैं तो डॉग को आपको क्यों लग रहा है कि वो लिविंग है। ठीक है, या टेबल या चेयर को देख रहे हैं तो वो नॉन लिविंग है, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। कुछ तो होगा ही, देयर इज समथिंग इन योर माइंड, राइट। तो वो ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो है ये इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाना चाहिए होता है। ठीक है, क्यों खाना चाहिए होता है, ये हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। क्योंकि खाना हमें न्यूट्रिशन देता है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, है ना। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिक्वायर फूड। ठीक है, तो उनमें उनको एनर्जी के लिए फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी दैट इज़ नीडेड फॉर देम टू ग्रो। ठीक है, तो इसीलिए एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। ठीक है, ये हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए आपने अपने आप को ही देखा होगा, आपके घर में आपके बचपन की फ़ोटोग्राफ्स होंगी। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा आप बहुत छोटे से थे, टाइनी से एकदम, है ना। जब आप एकदम छोटे से बच्चे थे, जब आपको बोलना नहीं आता था, आपके दांत नहीं थे, ठीक है, और अब अपने आप को देखिए क्या चेंज हुआ, आप ग्रो हुए, है ना, वेट में ग्रो हुए, हाइट में ग्रो हुए, आपका बॉडी में ग्रोथ हुआ, है ना। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो ग्रोथ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है जो कपड़ा आपने 5-6 साल पहले ख़रीदा था वही कपड़ा अभी भी आप पहन रहे हैं और आपको फिट हो रहा है, नहीं होगा ना, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं और कपड़ा तो जितना था और जहाँ था वैसा ही रह गया, उसी साइज़ का। ठीक है ना, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों दे विल शो ग्रोथ। ठीक है, यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। ठीक है, जो एनिमल्स के छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं दे ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। अब कैसे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये छोटू सा चिकन है, इट इज़ ग्रोइंग इनटू अ कॉक और hen। ठीक है, चिक हैच्ड फ्रॉम एग ग्रोज इनटू अ hen और अ कॉक।
यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो ग्रोथ। अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स में बच्चों अब ऐसा नहीं है कि वो जो हर्ब है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो कहाँ ये ग्रोथ नहीं दिखा रहा, ऐसा नहीं होता है ना। तो जैसे हर्ब जब आपने उसको लगाया होगा एकदम उसका सीड होगा, सीड से सीडलिंग बना, सीडलिंग से आपका छोटा सा प्लांट बना, वो प्लांट ग्रो होके हर्ब बन गया, राइट। जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए थी उतनी हाइट तक वो रीच किया, उसके बाद फिर रुक गया। अब हमारे अंदर भी तो ऐसे ही होता है, हमारी भी हाइट कुछ हद तक ही तो बढ़ती है। ऐसा तो नहीं है जब तक आप जिंदा रहते आपकी हाइट बढ़ती रहती है, नहीं ना। लेकिन और क्या चेंजेस होते हैं, जैसे आपके नेल्स बढ़ते रहते हैं, आपकी हेयर बढ़ते रहते हैं, राइट। आपकी स्किन में चेंजेस होते रहते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे जो आपके अंदर सेल्स हैं ना बच्चों, वो रिपेयर होते रहते हैं, उनकी रिपेयर में बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो वो सब आप आगे पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में भी आपने देखा होगा, आप जब पौधा छोटा सा लगाते हैं आप थोड़ी 5-6 महीने बाद देखेंगे तो वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स ऑल्सो शो ग्रोथ, ठीक है। दे आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है। लाइक आप आगे के चैप्टर्स में हो सकता है आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डू ऑल ऑर्गेन चलिए तो फिर नेक्स्ट है क्या डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, ठीक है। तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं। देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन एक बड़ा लंबा सा प्रोसेस होता है जिससे हमें क्या होता है, खाने को ब्रेक करके एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन रेस्पिरेशन का एक जो पार्ट है वो बड़ा ही ईजिली आप किसी में भी देख के बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो होता है बच्चों ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है ना। ब्रीद करना, ब्रीद क्या होता है बच्चों, जब आप आराम से बैठे हैं, ठीक है, तो आप अपना एब्डोमेन देखिए, अंदर बाहर होता रहता है, हिलता रहता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, बहुत ही आराम से बैठे हो तब भी, ठीक है। और जब आप भाग के आते हो तो एकदम बहुत जल्दी 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 सांस लेते हो ना, जो सांस लेते हो ना बच्चों, इसी को तो ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्रीदिंग है ये पार्ट है रेस्पिरेशन का। ये देखिए, ब्रीदिंग इज़ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज़ यूज्ड बाय द बॉडी, वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये होता है जो है ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। अब जब भी काउज, बफेलोज, डॉग्स, कैट्स इन सबको देखते हैं या ह्यूमंस को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, द मूवमेंट इन देयर एब्डोमेन, ठीक है। वो स्लो मूवमेंट जो है वो इंडिकेट करता है कि दैट दे आर ब्रीदिंग, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, रेस्पिरेशन इज़ अ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ एनिमल्स में अलग अलग तरह से भी ब्रीदिंग होती है। अब जैसे हमने पढ़ा था फिशेस में गिल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं स्किन यूज़ करते हैं ब्रीद करने के लिए, जैसे कि अर्थवर्म है, फ्रॉग है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉग एक स्टेज पे अपने जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसका छोटे से बड़े होने में, उसमें एक जगह पे वो गिल्स वो स्किन को भी यूज़ करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना, फॉर ब्रीदिंग पर्पस। फिश का देखिए दिया हुआ है गिल्स का, ठीक है। अब प्लांट्स बताइए, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं क्या। ऑब्वियसली प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, ऐसे कैसे प्लांट्स नहीं। प्लांट्स में ना बच्चों जो लीव्स होती हैं, लीव्स में ना सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, तो इनमें भी ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब दूसरा ये भी होता है कि प्लांट्स में जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, वो CO2 को यूज़ करके ऑक्सीजन को बाहर करता है, ऑक्सीजन दे देता है एनवायरनमेंट में, है ना। और CO2 सनलाइट और वाटर यूज़ करके क्या बनाता है बच्चों, वो अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस में, है ना। तो प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये हो गया प्लांट रेस्पिरेशन।
अब देखिए, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई सबसे पहले क्या होती है? स्टिमुलाई होती है बच्चों कोई भी एक सडन चेंज जो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए जिसके जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, वही स्टिमुलाई होती है। जैसे अभी कोई आपको अगर पिन चुभाए, ठीक है, तो अचानक से आप पीछे हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो पिन जो है स्टिमुलाई है और आपका जो पीछे होना है वो आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बच्चे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे स्टिमुलाई को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपने एक चीज़ देखी है, जो प्लांट होता है ना वो क्या करता है, जब वो उगता रहता है तो वो जो हमारा सनलाइट है जिधर, ठीक है, उधर ही उसकी फ्लावरिंग होती है, ठीक है, उसके ब्रांचेस उधर ही चले जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सनलाइट को, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो प्लांट्स का हमने देख लिया। अब देखिए, अचानक से जब आप अंधेरे कमरे से उजाले में जाते हैं, ठीक है, या अचानक से आपके सामने रात में कोई जब अंधेरा रहता है तो अचानक से कोई लाइट ऑन कर देता है, तो आपकी आंखें अपने आप ऐसे बंद हो जाती है ना, है ना। तो क्यों होती है? वो एक रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के अगेंस्ट। स्टिमुलाई क्या हो गया? लाइट, है ना, और रिस्पॉन्स क्या हो गया? आंखें बंद करना, ठीक है। तो ये होता है बच्चों स्टिमुलाई। देखिए यहाँ पर है, all of us respond immediately to such changes. The changes in our surrounding that make us respond to them is called stimuli, ठीक है ना। ये हो गया स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमंस तो करते ही हैं, हम और आप तो करते ही हैं, क्या एनिमल्स भी करते हैं? ऑब्वियसली एनिमल्स करते हैं भाई। एनिमल्स को आप ना खाना दोगे जब, तो देखते हो उनका टंग बाहर करके ऐसे सलाइवा उनके टंग से गिरता रहता है। वो क्या है? वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ठीक है। चेंज हुआ ना, ऐसा ऐसे बैठे बैठे तो नहीं उनका सलाइवा निकल रहा था, है ना। तो जब आपने उनके सामने खाना रखा तो सलाइवा निकलने लगा, ठीक है ना। देखिए, व्हेन फूड इज सर्व टू देम, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दे बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं। जो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, बर्ड के पास जब आप जाते हो तो क्या होती है? बर्ड एकदम सतर्क होकर भाग जाती है, उड़ जाती है, राइट। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट, है ना। जब कोई वाइल्ड एनिमल होता है, जब क्या होता है बच्चों, कैंपिंग में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं। आग क्यों जलाते हैं? ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना वो आग से डरते हैं, ठीक है, तो आग देख के वो भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। आप अपने घर में अगर आपके किचन में कॉकरोच है, ठीक है, रात में जाइए, अचानक से लाइट ऑन करेंगे, सारे कॉकरोच भाग जाते हैं, है ना, छुप जाते हैं। तो जो लाइट है वो स्टिमुलाई है और जो उनका भागना है वो रिस्पॉन्स है। तो इससे हमें पता चला कि एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। अब देखिए, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं क्या? डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ नाइट में ही ब्लूम करते हैं, उगते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, ठीक है। आप टच मी नॉट को आपने देखा होगा, आप जैसे उसको टच करेंगे वो बेचारा एकदम उसके जो लीव्स होती हैं वो क्लोज हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी, है ना। तो ये सब क्या है? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है। तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था सनलाइट के लिए, तो सनलाइट का भी ये देखिए, जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ ही ग्रो करेंगे, ठीक है। दे विल नॉट ग्रो अपराइट, दे विल ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है हम उसको बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। अब हम बाहर कैसे निकालते हैं? स्वेट के थ्रू। स्वेट होता है पसीना। पसीना जो होता है बच्चों वो गंदा ही तो होता है, हमारा जो बॉडी में वेस्ट है, ठीक है, वो बाहर निकलता है। यूरिन, यूरिन से भी हम क्या करते हैं? गंदगी ही बाहर निकालते हैं। एंड देन वी एक्सक्रीट आउट, ठीक है, स्टूल्स। स्टूल होता है हमारा, पॉटी होती है ना, पॉटी करते हैं सब लोग, है ना। तो वो ये बच्चों हमारा एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना।
एक्सक्रीशन सब करते हैं, ठीक है। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज्ड, ये सब जानते हैं, ठीक है। पूरा जितना भी आपने खाया सब कुछ तो यूज़ होता नहीं है, तो सब कुछ जो अनयूटिलाइज्ड फूड है वो रिमूव होता है बॉडी से एज वेस्ट, ठीक है। और जो हमारी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस भी करती है, ठीक है, उसको जो हम वी गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं हम। The process of getting rid of waste by organism is known as excretion, ठीक है। तो क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? ठीक है, हमने एनिमल्स को तो देख लिया, ठीक है, लेकिन हम प्लांट्स का बताते हैं, ठीक है। प्लांट्स का एक्सक्रीशन का एक अलग ही मैकेनिज्म है, ठीक है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनका वेस्ट है ना वो एक प्लांट अपने में ही एक जगह पे स्टोर करते जाते हैं ताकि वो उनको वेस्ट जो है उससे उनको कोई हार्म ना हो, ठीक है। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रीशन। तो आपने कभी कभी देखा होगा ना, कुछ सिक्रीट आउट करते रहते हैं प्लांट, ठीक है। वो सिक्रीशंस जो हैं वो उनका एक तरह से वेस्ट को रिमूव करने का तरीका है, एक्सक्रीशन का तरीका है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू एक्सक्रीशन, ठीक है। वो अपना जो बॉडी में वेस्ट है उससे बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। अब नाउ दिस इज डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ये तो बहुत ही ईजी है, येस ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो क्या है, आपने देखा होगा सदियों से चला आ रहा है, आप अपने घर में ही देखो, आपके बाबा दादी हैं, फिर आपके पापा हुए, ठीक है, आपके नाना नानी हैं, तो वहाँ से आपकी मम्मा आई हैं, ठीक है। तो अब आपके मम्मी पापा ने मिलकर आपको पैदा किया, ठीक है। तो ये तो होता ही है ना, ये अपनी तरह की जो है नाउ वी कम टू डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ठीक है। तो ये तो बड़े ही आसानी से दिख जाता है। जो डॉग है वो डॉग को ही डॉग का बेबी डॉग ही होता है, बर्ड का बेबी बर्ड ही होता है ना, स्नेक का बेबी स्नेक ही होता है। अब चाहे वो एग से निकले चाहे एज अ यंग वन निकले, ठीक है। Many birds lay their eggs in nest. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. ठीक है, ये तो बहुत ही आसानी से देखा होगा सबने, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ठीक है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है सब में अलग अलग होता है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन, सम गिव बर्थ सम ले एग्स, ठीक है। कुछ जो है एग्स ले करते हैं, कुछ के डायरेक्ट यंग वन उन्हीं की तरह का छोटा सा बेबी भी बॉर्न होता है, ठीक है। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जैसे कि हम एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से बच्चों, ये जो सीड्स होते हैं तो हमने पढ़ा था ना, ओव्यूल, है ना, याद है, प्लांट के फ्लावर के पार्ट में, फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल। तो पिस्टल के अंदर बेटा ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स थे। ओव्यूल्स का मैंने क्या बताया था कि ये ओव्यूल्स आगे चल के सीड्स बन जाएंगे। तो जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स से ही तो पूरा का पूरा प्लांट उगता है ना। तो एक तरह से सीड्स क्या हो गए, हमारे जो प्लांट का एक तरह से रिप्रोडक्शन का तरीका हो गया, है ना, सीड्स, समझ गए। तो ये होते हैं, इस तरह से प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, जो सीड है, अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, तो ये सीड से प्लांट पूरा बन गया है कि नहीं। तो ये हुआ ना रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है एंड एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज़ डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, हिलते हैं? यस ऑब्वियसली सभी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। हमने चैप्टर 8 में देखा था
कि हमारे अंदर बोन्स होती हैं, है ना, मसल्स होती हैं, कार्टिलेज होता है, किस लिए होता है, जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, तो उन जॉइंट्स की वजह से हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है। हमने कुछ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था, फिशेस, स्नेक्स, इन सब के बारे में पढ़ा था कि वो मूव कैसे करते हैं, राइट। तो मूव तो वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वो लिविंग है। अब क्या प्लांट्स भी मूव करते हैं? देखिए प्लांट्स क्या है, उनका जो हमने पढ़ा था रूट का क्या काम होता है कि उनको एक जगह पे एंकर करके रखना, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो प्लांट को कैसे मिलता है, जो ये हमारे रूट्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, डीप इनटू द सॉइल दे पेनिट्रेट, ठीक है। तो जो रूट मूव हो रही है वो एक तरह से मूवमेंट ही तो हुआ, पेनिट्रेट हो रहा है तो मूवमेंट ही तो हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, वो आपने देखा है ऐसे खुलते बंद होते हैं, है ना, पहले बड होती है फिर वो ओपन हो जाते हैं, उसके पेटल्स ओपन हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ है, वो भी तो एक मूवमेंट ही है कि नहीं। तो इस तरह से मूवमेंट हो गया। अब जो स्टिमुलाई के, जो मैंने आपको बताया था, सनलाइट की तरफ ही पूरा का पूरा ब्रांच उसका चला जाता है पौधे का। जब आप एक कमरे में पौधे को लगाएं और सिर्फ एक विंडो है, ठीक है, उसी विंडो से सनलाइट आती है, तो क्या होगा, आप कुछ टाइम में आप देखेंगे जो प्लांट है ना पूरा का पूरा उसी विंडो की तरफ झुकता चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उधर से सनलाइट आ रही है। आपने नोटिस किया जो सनफ्लावर होते हैं, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स क्या होते हैं, वो सन की डायरेक्शन में ही उगते हैं, ठीक है। ये भी तो एक मूवमेंट ही है, ठीक है। अगर मूवमेंट ना होता तो सीधा का सीधा रहता, है ना। मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो सनलाइट की तरफ जा रहा है, स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से मूवमेंट ही हुई, ठीक। देखिए, ये देखिए, हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर? डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई, ठीक है। अब देखिए नॉन लिविंग जो है, जैसे बर्ड्स, कार, ये सब भी तो मूव करते हैं, लेकिन क्या जो है बाकी जो और भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, क्या वो सब करते हैं? नहीं करते, है ना। तो जब हमें ये बताना हो कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, तो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक से हम किसी एक लिविंग या नॉन लिविंग को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहिए होते हैं, ठीक। सो व्हाट देन इज़ लाइफ, ठीक है। लाइफ क्या है? तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। इजी सा आंसर। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसके कीवर्ड्स। अडेप्टेशन, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट इज़ हैबिटेट, ये आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ ड्वेलिंग होता है, होम होता है, दैट प्रोवाइड फूड, एयर, शेल्टर एंड वट एवर द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट, तो कैक्टस का आप बता सकते हैं कि जो उसका लीफ होता है वो बहुत छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो वो एकदम रिड्यूस हो जाता है, किस में, स्पाइंस में। उसका जो स्टेम, जो कैक्टस होता है वो जो उसका स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम करता है, उसके जो रूट्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं ताकि अंदर तक जाके पेनिट्रेट होके वाटर और मिनरल्स को जो है एब्जॉर्ब कर सके सॉइल में से, ठीक है। ये सब आप बता सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन, ठीक है, ये हो गया अडेप्टेशन। B. The habitat of plants and animals that live on land are called, बेटा land पे terrestrial habitat बोलेंगे। The habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat, ठीक है। D. Soil, water and air are dash factors of a habitat, तो ये क्या हो गया बेटा, abiotic factors of habitat, ठीक है, ये हो गया। E. Changes in our surrounding that make us respond to them are called बेटा stimuli, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं नॉन लिविंग क्या है, प्लो नॉन लिविंग है
एक सेकेंड, प्लो हो गया, मशरूम तो लिविंग हो गया, स्विंग मशीन नॉन लिविंग है, रेडियो नॉन लिविंग, बोट नॉन लिविंग, वाटर हाइसिन बेटा एक प्लांट होता है जो लिविंग है, अर्थवर्म भी लिविंग हो गया, ठीक है ना। चलिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो आप किसी एक नॉन लिविंग का दे सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो बच्चों इसको आप सोच के बता सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना, बाइसिकल है, कार है, ये बस है, ये तो मूव हो रहे हैं, ठीक है, मूव हो रहे हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं जो ये गैस निकालते हैं ये एक्सक्रीशन का पार्ट हो गया, ठीक है ना। कह सकते हैं फूड जो ये खा रहे हैं, जो आपने डीजल और पेट्रोल उसमें डाला, वो एक तरह से उनके लिए फूड हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। देखो बटर है, तो बटर तो बच्चे कहाँ से, मिल्क से आया, मिल्क कहाँ से आया, काऊ से आया। लेदर, ठीक है, लेदर ना बच्चों क्या होता है, स्किन होती है किसी ना किसी की, ठीक है, तो ये भी है। सॉइल तो जो है नॉन लिविंग ही है, ठीक है। वूल, वूल आप बोल सकते हैं लिविंग का पार्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल बेटा प्लांट की सीड से आता है तो यस। सॉल्ट ओशन से आता है तो नो। एप्पल प्लांट का है, यस। रबर, रबर, रबर नो, रबर भी नहीं, ठीक है ना। चलो, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वही है, ग्रोथ है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, मूवमेंट है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर, ठीक है। तो स्पीड इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, प्रे और प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है। प्रे जो होते हैं उनको बचना होता है, और प्रेडेटर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि लायन है, ठीक है, लायन है, टाइगर है, चीता है, ये लोग क्या हैं, ये लोग प्रेडेटर्स हैं। अगर स्पीड नहीं रहेगी प्रे की तो ये सबको मार मार के खाते रहेंगे और फिर सब खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। तो इस तरह से हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे न्यू वीडियोज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर।